नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जनवरी माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एवं डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जानते हैं। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। सही बात है ये। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किया गया अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य व शून्य होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को रोकना और सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों को अपनी संपत्ति केवल सरकारी दरों पर बेचने का अधिकार होगा। ये यहाँ पर गलत है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है वो देखिएगा आप। क्या पूछा है कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। लगभग जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, आत्मा योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के किसानों के भ्रमण के संबंध में गलत तथ्य वो आपको बताना है। गलत कौन सा है इनमें वो आपको बताना है। तो जानते हैं, देखिए, इस इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य आधुनिक खेती की तकनीक सीखना है। किसकी? आधुनिक खेती जो है उसकी तकनीक को सीखना इसका मुख्य उद्देश्य है। हनुमानगढ़ जिले के 100 युवा किसान अंतरराज्यीय भ्रमण पर रवाना हुए। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। इस इस दल को जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत कुल 5 दलों में प्रगतिशील किसान शामिल किए गए। नहीं, ये 2 दल थे ना कि 5, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन के विषय में कौन सा मिलान सही नहीं है। क्या पूछा है, फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन के विषय में कौन सा मिलान सही नहीं है। बीकानेर जिला लाखुसर ग्राम, जैसलमेर जिला रामगढ़ उत्तर ग्राम। लाखुसर में आवंटित भूमि 72.06 हेक्टर है। रामगढ़ उत्तर में आवंटित भूमि 54.36 हेक्टर है। तो यहाँ क्या पूछा है कि सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन के विषय में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी वाला है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो 745.41 हेक्टर भूमि इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये टोटल जो क्वेश्चन है वो आज का जो ट्रेंडिंग चल रहा है जीके का, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो आरपीएससी के जो भी एग्जाम आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, या जो हमारे थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है, एलडीसी एग्जाम है, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन की ट्रेंडिंग आजकल चल रही है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन ये डिजाइन किए गए हैं। तो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और उसका उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना का मुख्य लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान है। वर्तमान में जोधपुर क्षेत्र में 120 केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रों की बुकिंग राजकीय किसान ऐप के माध्यम से की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सही है
इसका उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। दूसरा, इस योजना का मुख्य जो लाभार्थी है वो लघु एवं सीमांत किसान होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है केंद्रों की बुकिंग राज्य के किसानों पर की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं है कि 120 केंद्रों को स्थापित किया गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो जोधपुर है यहाँ पर ना करके इसको कहाँ पर किया गया है, जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जयपुर में किया गया है। तो जोधपुर के स्थान पर क्या था, जयपुर यहाँ पर सही होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026 के दंड और कानूनी प्रावधानों के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, देखिए उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष तक का कारावास होगा, बिल्कुल सही बात है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती श्रेणी का होगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए संपत्ति हस्तांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी पूर्व अनुमति अनिवार्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विधेयक को विधानसभा के वर्तमान स्तर में पारित कर दिया गया है, ये बात गलत है। कि विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया है, ये अभी तक बिल्कुल सही बात नहीं है। इसमें केवल भूस्वामियों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा, ये बात भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कर सही कूट का चयन करें। खाद्य सुरक्षा योजना क्या पूछा है, खाद्य सुरक्षा योजना और दूसरी गिव अप अभियान से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कर सही कूट का चयन करना है। तो बताइएगा, गिव अप अभियान के तहत 54.36 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गेहूं छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। ये योजना में कुल 73 लाख नए अभ्यर्थी जोड़े गए, बिल्कुल सही बात है। जयपुर जिले में सर्वाधिक 3.17 लाख नए पात्र व्यक्ति जुड़े, ये बात भी बिल्कुल सही है। अनाज एटीएम केवल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ही स्थापित होंगे, ये बात गलत है। जयपुर, धौलपुर, बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे, ये बात भी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, जो भी आरपीएससी लेवल की जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, वो आपको पता है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो टोटली क्वेश्चन है वो गणपत सिंह राजपुरोहित सर की जो बुक आती है उसी में से सिलेक्ट करके ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिजाइन किए गए हैं ये आप सभी को मालूम भी पड़ रहा होगा इसको देखकर। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध यंत्रों की सूची में शामिल है ट्रैक्टर और रोटावेटर, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल, प्लाऊ और थ्रेसर, हार्वेस्टर और ड्रोन, स्प्रिंकलर और सिस्टम। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है वो है बी 1, 3 और 5, यानी ट्रैक्टर और रोटावेटर, प्लाऊ और थ्रेसर और स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन, सॉरी दोस्तों देखिएगा, आत्मा योजना के तहत किसानों के भ्रमण दल के बारे में क्या सत्य है। भ्रमण दल हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। दल में 100 युवा किसान शामिल होंगे, ठीक है। इसका क्रियान्वयन ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है, गलत है। दल को डॉक्टर खुशहाल सिंह यादव ने रवाना किया, बिल्कुल सही है। यह एक अंतरराष्ट्रीय भ्रमण कार्य है, ये भी गलत है। तो देखिए 1, 2 और 4 इसमें सही होगा, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या है, सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की जनवरी 2026 की नवीनतम परियोजनाओं के संदर्भ में सही कथनों का समूह है, वो बताना है आपको। देखिए, बीकानेर के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा हेतु आवंटित है। ठीक है। अशांत क्षेत्र विधेयक का उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को बचाना है। ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर का क्रियान्वयन ग्राम सेवा सहकारी समिति में होगा। अनाज एटीएम की सुविधा राजकीय ऐप से बुक होगी। जैसलमेर में सौर ऊर्जा हेतु 775.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है क्या, कौन सा सही है, सही कौन कौन से ये बताना है आपको। बताइए तो इसमें कौन सा सही है। और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है। इस नीति का लक्ष्य मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। बिल्कुल सही बात है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवसरों हेतु ई जॉब फेयर की सुविधा शामिल है। सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान रोजगार पोर्टल EMS 2.0 का निर्माण किया जाएगा। युवाओं को जॉब क्रिएटर से जॉब सीकर बनाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये यहाँ पर गलत है। ऊपर तीनों सही है और ये क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसका उल्टा कर रखा है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इसका जॉब सीकर का अर्थ होता है जॉब देने वाला और जॉब क्रिएटर का अर्थ होता है जॉब को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा कर रखा है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के तहत विनिर्माण श्रेणी के निवेश वर्गीकरण के बारे में क्या गलत है, क्या गलत है। लार्ज 50 से 300 करोड़ रुपए, मेगा 300 से 1000 करोड़ रुपए, अल्ट्रा 1000 करोड़ से अधिक, अल्ट्रा मेगा 500 करोड़ से रुपए से कम। ये यहाँ पर गलत है। ये है क्या, 1000 करोड़ से प्लस होगा, अधिक होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन इसका डी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC के तहत चंबल एक्वाडक्ट के बारे में गलत तथ्य का चयन करना है। इसकी कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण जून 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह कोटा की दिंगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव को बूंदी की हिंडोली तहसील से जोड़ेगा और यह प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत 2330 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन सी जो है वो इसका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बूंदी का, ये क्या है, बूंदी। बूंदी की क्या है, एक इंद्रगढ़ तहसील है। बूंदी की इंद्रगढ़ क्या है, तहसील है। यहाँ पर क्या है, एक गांव है जिसका नाम क्या है, गोहाटा। गोहाटा गांव तक ये है। तो ठीक है, यहाँ पर ये सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एरोस्पेस नीति के तहत दी जाने वाली छूट एवं प्रोत्साहन के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निवेश अनुदान 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण है। बिल्कुल सही है। विद्युत शुल्क 7 वर्षों तक 100% छूट है। बिल्कुल सही बात है। बूस्टर डोज एंकर बूस्टर 20% अतिरिक्त लाभ होगा। ये गलत है, ये गलत है। स्टाम्प ड्यूटी 100% पूर्ण राहत होगा, पुनर्भरण होगा, सही है। लेकिन ये 20 की जगह क्या होगा, 10% होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन प्रणाली के प्रस्तावित मार्ग के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा सही नहीं है। किसके बारे में, जल परिवहन प्रणाली
के प्रस्तावित मार्ग के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज से पानी लिफ्ट किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पानी का सबसे पहले बनास नदी में छोड़ा जाएगा, देखते हैं। इसके बाद पानी मेज बैराज, बिशलपुर बांध और इसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। मार्ग में गलवा बांध भी शामिल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सी नहीं है, बनास नदी से जोड़ा जाएगा, नहीं, यह किससे जोड़ा जाएगा, मेज नदी से जोड़ा जाएगा, किससे, मेज नदी से। तो यहाँ पर ये बनास गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के सेवा सेक्टर के वर्गीकरण हेतु सही कूट को चुनिए। ऑप्शन है लार्ज 25 से 100 करोड़, मेगा 100 से 150 250 करोड़, अल्ट्रा मेगा 250 करोड़ से कम और लार्ज 50 से 300 करोड़ रुपए। तो इसका गलत कौन सा है, अल्ट्रा मेगा 500 करोड़ से अधिक, तो गलत है 3 नंबर वाला, ठीक है। और कौन सा गलत है, 5 नंबर वाला, ठीक है। तो देखिएगा 2 3 सॉरी 1 2 और 5, सॉरी 1 2 और 5 इसका सही आंसर होगा, 1 2 और 5 ये सही होगा इसका, 1 2 और 5 ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रोजगार नीति 2026 क्रियान्वयन हेतु गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल है उच्च स्तरीय समिति, जिसमें खेल व युवा मामले मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य का टास्क फोर्स होगा, ठीक है, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगा, जिला स्तरीय टास्क फोर्स होगा या फोर्स कोर कमेटी होगा। तो बताइए इसमें सही कौन सा है, इसमें ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी 1 3 और 5 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान के बारे में सही विकल्प को चुने। क्या एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, ठीक है, के बारे में सही विकल्प को चुनना है। विनिर्माण के लिए 20 से 28 अनुदान होगा, सेवा क्षेत्र के लिए 14 से 20 अनुदान होगा, टर्न ओवर लिंक्ड प्रोत्साहन 1.2 से 2 होगा, 2% होगा, विनिर्माण के लिए 30 से 40 अनुदान होगा, सेवा क्षेत्र के लिए 5 से 10 अनुदान होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रोजगार नीति 2026 के मुख्य स्तंभों के प्राथमिकताओं में शामिल है स्टार्टअप और गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य एवं कल्याण, नेतृत्व और समाज, केवल सरकारी नौकरियों का सृजन और केवल शहरी क्षेत्रों का रोजगार, यानी ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है, यानी स्टार्टअप्स और गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और कल्याण करना, नेतृत्व और समाज, 1 2 और 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत लाभान्वित होने वाले बांधों का सही समूह है बिशलपुर बांध, इसरदा बांध, गलवा बांध और मेज बांध। ज्वाई बांध है वो नहीं है, तो 1 2 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से किया गया, बिल्कुल सही बात है। योजना का लक्ष्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है, बिल्कुल सही बात है। योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज सब्सिडी सरकार द्वारा की जाएगी, देखते हैं इसको। योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी है, ऑप्शन सी वाली। ये क्या बता रहे हैं कि योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण के पर 50% है वो सब्सिडी दी जाएगी, नहीं,
कितनी दी जाएगी? 100% सब्सिडी दी जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान की उपलब्धियों के संदर्भ में गलत तथ्य को आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ऋण स्वीकृति एवं वितरण के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूल किट देने में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान का औसत ऋण 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में अब तक 53,552 लाभार्थियों को 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा कि इसका प्रथम स्थान ना होकर कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है, ना कि पहला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान युवा नीति 2026 के विजन के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इसमें 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जारी किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल लाभार्थी की बजाय आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नीति का एक प्रमुख स्तंभ डिजिटल साक्षरता और खेल को रखा गया है। नीति का लक्ष्य युवाओं को कौशल मुक्त और स्वास्थ्य युक्त बनाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? डिजिटल साक्षरता नहीं, शिक्षा और उनको कौशलता प्राप्त करना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चुनना है। आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण को 50% से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की किया जाएगा। CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का एक लाभ है, बिल्कुल सही है। 50,000 तक की मार्जिन मनी का प्रावधान इस योजना के अन्य लाभों में शामिल होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो 1.5 करोड़ है उसकी जगह क्या होगा? 1 करोड़ रुपए होगा। क्या होगा? 1 करोड़ रुपए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के लिए पात्रता के मानदंडों में शामिल है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास अनिवार्य है। साझेदारी फॉर्म होने पर 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 51 से अधिक स्वामित्व होना चाहिए। तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? तीसरा गलत है। तो देखिए तीसरा किसमें है? 3 इसमें है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें ये भी नहीं होगा, सभी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत राजस्थान की किन विशिष्ट ट्रेडों के पंजीकरण में प्रथम स्थान है? स्वर्णकार में, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई इसमें शामिल नहीं है, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, यानी इसमें 4 शामिल नहीं है। तो 4 इसमें ये नहीं हो सकता। 1 2 3 ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान युवा नीति 2026 के स्तंभ और उद्देश्यों के संदर्भ में सत्य कथन का समूह है। नीति का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। युवाओं को कौशल युक्त बनाना इसका प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य है, सही है। आधुनिक कौशल इस नीति का मुख्य स्तंभों में से एक है। यह नीति केवल सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए ही है, ये गलत है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ी काम की वजह से क्लास बीच में रोकनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। इससे कि आगे की क्लास हम फिर से कभी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।